हेलो फ्रेंड्स, सोलर चर्चा विद कृष्णा में आपका स्वागत है। मैं कृष्णा श्रीवास्तव। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि अगर नॉर्थ स्लोप का रूफ है या टीन शेड है तो वहां अगर हमें स्ट्रक्चर डिजाइन करना है तो उसकी लास्ट लेग की जो हाइट रहती है या जो फ्रंट और लास्ट में मेरे स्ट्रक्चर में स्लोप की वजह से हाइट डिफरेंस रहता है उसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमने नॉर्थ स्लोप देखा था। आज इसका सेकेंड पार्ट है जिसमें हम ईस्ट स्लोप और वेस्ट स्लोप, मतलब अगर ईस्ट डायरेक्शन में मेरा स्लोप है टीन शेड या रूफ का, या वेस्ट डायरेक्शन में मेरा टीन शेड है या आरसीसी है उसका स्लोप, तो हम साउथ फेसिंग करके जब टेबल लगाएंगे तो अगर हमने जैसे ये रखी है टेबल, ठीक है, इसका जो फेस है ये साउथ में है, इधर सामने है, इसलिए पीछे से मैं नॉर्थ से जब देखूंगा तो ये ऐसे फ्लैट दिखेगी। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है नॉर्थ स्लोप का तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उसे जरूर देखिए। अगर आप वो समझ जाएंगे तो ये बहुत इजीली आप कैलकुलेट कर पाएंगे। तो अगर मुझे ईस्ट डायरेक्शन के स्लोप में निकालना है, जैसे ये है या ऐसा, ये है मेरा टीन सेट और ये मैं टेबल लगा दी मैंने, तो ये जो हाइट आई है ये हाइट कितनी रखूंगा मैं, ये हमें कैलकुलेट करना है। लेकिन ये वेस्ट डायरेक्शन में अगर ऐसा है तो ये हाइट कितनी है ये मुझे कैलकुलेट करना है। तो ये कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या है, इसे हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ये आप देखो, ये मान लेता हूं मैं, ये ईस्ट डायरेक्शन में मेरा ये टीन सेट का स्लोप है और ये मेरा स्ट्रक्चर की परलेन है जिसमें मेरे टोटल मॉड्यूल आएंगे। तो ये टोटल लंबाई हो गई मॉड्यूल की ईस्ट टू वेस्ट। अब मुझे ये लेग निकालना है और ये लेग निकालना है। हो सकता है आपने जो ये टेबल बनाई है वो ज्यादा लंबी हो तो आप यहां भी लेग लगाएंगे और यहां भी लेग लगाएंगे, तरीका वही रहेगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये छोटा जो ट्राइंगल दिख रहा है आपको ये वाला, अगर इधर पहले एक और लेग होता तो उस लेग के साथ बना हुआ ये मेरा त्रिभुज, अभी ये लेग है तो ये ट्राइंगल आप देखो, ये वाला, ये ऐसा, ये मेरा लेग और ये एक मान लीजिए, और दूसरा ये वाला मान लीजिए, ये बड़ा वाला ट्राइंगल, ये इधर से शुरू होकर लास्ट तक की लंबाई, और फिर ये 500 हम जो छोड़ते हैं तो छोड़ ही देंगे, 300 या 500 जो आप छोड़ते हो mm, ये मेरी लास्ट की हाइट। तो ये वाला ट्राइंगल मेरा, तो मुझे दो कौन सी चाहिए, एक ये डिस्टेंस चाहिए इधर से जहां से मैं स्ट्रक्चर शुरू कर रहा हूं, वहां से ये पहला लेग मेरा दूर है। आप इसे इधर भी ले सकते हो ऊपर, जो आपको ये फॉर्मूला दिख रहा है इसमें जो साइन थीटा हमने लगाया है, अगर मैं ये ऊपर की लंबाई लूंगा तो ये टेन थीटा के साथ लगेगा। लेकिन जब हम तीन सेट पे लगाते हैं इस तरीके का स्ट्रक्चर, तो अब ये लेग मेरा जाम कहाँ होगा, तीन सेट के नीचे जो मेरी परलेन डली हुई है उसी में जाम होगा। तो ऊपर की लंबाई से ज्यादा जरूरी हमारे लिए क्या है, तीन सेट का ये इधर वाली परलिन, फिर इसके बीच में छोड़ने के बाद जो ये परलिन है, फिर इसके बाद जो दूसरी परलिन है, तो ये परलिन से परलिन का गैप हमारे पास जो अवेलेबल होगा, हमारी मजबूरी है कि हमें उसके हिसाब से ही हमारा लेग लगाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि आप ये डिस्टेंस ही हमेशा कैलकुलेट करिए, क्योंकि ये तो एडजस्टेबल है, आपके हाथ में, आप कहीं भी लगा सकते हैं लेग। यहाँ ले लीजिए 100 mm इधर कर लीजिए, 200 mm इधर कर लीजिए, लेकिन तीन सेट पे जहां आपको अगली परलिन मिलेगी आप वहीं लेग लगाएंगे ना। ऐसा तो है नहीं कि इधर परलिन है और आप इधर बीच में लेग लगाएं। क्यों, अगर ऐसा करेंगे तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, रिवेट लगानी पड़ेगी। रिवेट में वो स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी जो परलिन में सेल्फ टेप्ड स्क्रू या जे हुक लगा के मिल जाएगी। तो आप ये नीचे वाली, ये जो है तीन सेट पे परलिन पहला जो लगाया है और ये लेग जो, इसके बीच की दूरी, ठीक है, ये आप कैलकुलेट करेंगे। और दूसरा जो बड़ा वाला है, ये दूसरा ट्राइंगल, ये त्रिभुज, इसमें पहला और ये लास्ट का लेग, इसके बीच की दूरी हम करेंगे। तो हमको ये दोनों लेग की, अगर यहाँ चार लेग होते, एक और यहाँ छोटा होता तो हम एक डिस्टेंस वो लेते, फिर एक यहाँ लेग होता तो एक डिस्टेंस वो लेते, फिर ये तीसरा आता, फिर ये चौथे की आती डिस्टेंस। तो ये हम डिस्टेंस लेके फिर हम ऐसा फॉर्मूला लगाएंगे हमारा। ये h हमें एक्चुअल में कैलकुलेट करना है, ये जो हाइट है हमारी ये हमें कैलकुलेट करना है। और ये तो हमें परलिन की डिस्टेंस मिल ही जाएगी a, तो मैं लगा दूंगा साइन टिल्ट एंगल h अपॉन a, ये जो ट्राइंगल है इसमें मैं लगा रहा हूं साइन थीटा लंब, इसे हम लंब बोलते हैं हिंदी में, अगर गणित में त्रिकोणमिति में आपने सुना होगा तो ये लंब होता है, ये आधार होता है, और ये जो तिरछी भुजा जाती है ये मेरी
कर्ण होती है। तो जब साइन थीटा हम बोलते हैं तो वो हो जाता है मेरा लंब बटे कर्ण। तो ये लंब हो गया h और ये कर्ण हो गया a। तो मैं यहाँ h को इधर ही रखूंगा, साइन टिल्ट एंगल इंटू a, ये a इस तरफ चला गया। टिल्ट एंगल में बस आप याद रखिएगा कि ये मॉड्यूल का टिल्ट एंगल नहीं है ये आपका मॉड्यूल का टिल्ट एंगल नहीं है। ये तो जो हम ये बेस बनाए हैं ना, ये इस बेस पे मेरा लेग की हाइट कितनी रहेगी, ये वो है। इसके ऊपर आपके बैक लेग कितना आ रहा है, क्योंकि ये जो हाइट है ना ये फ्रंट के लिए है, ये जो हाइट है आपकी ये फ्रंट के लिए है। इसके ऊपर बैक लेग जो आएगा तो वो आप अलग हाइट निकालेंगे। हमारा मेन मोटिव क्या है, जो मैंने पिछला वीडियो भी बनाया था तो उसमें भी हमने यही देखा था कि ये जो झुकाव है, अब ये नॉर्थ में हो, ईस्ट में हो या वेस्ट में हो, हमें इस झुकाव को हटाकर फ्लैट करना है, इसे ऐसा समतल करना है। एक बार जब ये मेरी डिस्टेंस समतल हो जाएगी, फिर इसके ऊपर मैं नॉर्मल जैसे आरसीसी के लिए या ग्राउंड के लिए स्ट्रक्चर डिजाइन करता हूं, फिर मैं वैसा ही कर लूंगा। लेकिन केवल ये जो नीचे का हिस्सा है ये, इसके लिए हम लेग हाइट कैसे निकालेंगे हमने ये देखा है दोनों वीडियो में। तो जब मैं ये नीचे हाइट निकाल रहा हूं ये वाली, तो यहाँ तो मॉड्यूल का कोई रोल है ही नहीं, क्योंकि मैं इसके ऊपर की सरफेस को प्लेन कर रहा हूं। तो अब मैं क्या करूंगा, ये जो एंगल बन रहा है ना मेरे टीन सेट का एंगल, इस लाइन के साथ, ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ये जो एंगल बन रहा है ये छोटा, ये इसको मैं यहाँ टिल्ट एंगल बोलूंगा। तो साइन टिल्ट एंगल मतलब अगर मेरा ये टीन सेट में 10 डिग्री स्लोप होता तो साइन 10 डिग्री बराबर h अपॉन a, या h हम करके साइन 10 डिग्री इंटू a की वैल्यू इधर से लेके ये जो s तक की बीच है इसकी डिस्टेंस, ये लेग निकालना है। तो ये h इधर मान लो आप, तो ये h बराबर साइन टिल्ट एंगल अगर मेरा 10 है तो साइन 10 डिग्री इंटू a मतलब ये जो शुरू से ये लास्ट तक की दूरी, ठीक है, ये जो नीचे वाली ये रेड लाइन है ये वाली दूरी। तो अगर आप ऐसे कर देंगे तो ये आपको ये जो लास्ट हाइट है नीचे की ये मिल जाएगी। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हो, ये तो हो गया इस डायरेक्शन, वेस्ट में करोगे तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। पहले इस ट्रायंगल में लगा लीजिएगा, फिर ये बड़े वाले ट्रायंगल में लगा लीजिएगा, तो क्या होगा आपको ये दोनों डिस्टेंस मिल जाएगी। एक बार जब आपको ये मिल जाएगी तो अब इसके ऊपर आप क्या कर सकते हो, आप जो स्ट्रक्चर लगा रहे हो ये हाइट प्लस इसके ऊपर जो आपके स्ट्रक्चर की हाइट आ रही है, जैसे हमने इसके पहले वाले वीडियो में किया था नॉर्थ में जब था स्लोप, तो ये नीचे की हाइट प्लस जो हमारा स्ट्रक्चर बना है उसके ऊपर की हाइट, वो दोनों हम ऐड कर देंगे तो ये हमको इधर का स्लोप मिल जाएगा। ये बहुत जरूरी है। और क्योंकि जब हम इंडस्ट्री पे स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं तो वहां कभी हमको ट्रू साउथ नहीं मिलता, बहुत सारी फैक्ट्री है जिसका स्लोप जो है वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में होता है, आपका नॉर्थ फेसिंग होता है। तो अब वहां हमें सोलर जब लगाना है तो वो हमें साउथ ही फेसिंग लगाना पड़ता है, तो हमें इस तरीके से उसको हाइट देना पड़ती है एक साइड से। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है या आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मुझसे फेसबुक पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरी वेबसाइट पे मुझसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी सोलर की इंडस्ट्री है तो आप हमारे पार्टनर बन सकते हैं सोलर चर्चा विद कृष्णा के या सेक सेंटर के। और एक चीज मैं कहूंगा कि अगर आपको इस YouTube चैनल से, मेरी सोलर चर्चा विद कृष्णा से कोई भी फायदा होता है या हेल्प मिलती है तो आप आपका फीडबैक वीडियो बना के 1 या 1.5 मिनट का, कि आपको इस चैनल से क्या फायदा मिला, आप औरों को सजेस्ट क्यों करना चाहेंगे इसे, और इसे देख के उन्हें क्या फायदा होगा, तो आप मुझे 1 या 1.5 मिनट का आपका वीडियो बना के भेज दीजिएगा, ठीक है। आपका नाम, आपकी कंपनी का नाम, वो भी आप उसमें कर सकते हैं। तो उसे मैं अपनी जो मेरी ये चैनल है इस पे शेयर करूंगा, साथ ही मेरे जो सोशल प्लेटफॉर्म है, लिंक्डइन है, फेसबुक है, इंस्टा है, उस पे भी जरूर उन वीडियो को शेयर करूंगा। तो चलिए आज के चर्चा में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ, एक नए डिस्कशन के साथ सोलर चर्चा विद कृष्णा में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।